Hello friends, today I will see the important point of chapter 3 of Science NCERT Earth from which direct questions come in the exam. This is important for all exams, so let's start without wasting of time. Chapter number 3, chapter name is Coal and Petroleum. Natural resources can be broadly classified into two kinds. जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है. फर्स्ट, इन एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस और सेकंड, एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस. Inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhaustible by human activities. Examples are sunlight, air. जो इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यह जो रिसोर्स है अनलिमिटेड मतलब असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड क्वांटिटी असीमित मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उपस्थित होते हैं नेचर में, प्रकृति में, और एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और मनुष्य की जो एक्टिविटी होती है उससे यह समाप्त होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सनलाइट और एयर. Next, exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. जो exhaustible natural resource होते हैं, इसकी जो अमाउंट है, मात्रा है, वह नेचर में, प्रकृति में लिमिट है, सीमित है. They can be exhaustible by human activities. यह मनुष्य की एक्टिविटी से खत्म होने वाला रिसोर्सेस हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिज रिसोर्सेस आर फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इसके जो उदाहरण हैं इस रिसोर्स के, एक्सहॉस्टेबल के, वह हैं फॉरेस्ट जंगल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. नेक्स्ट, some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, fossil. So these are all known as fossil fuels. Got it? Next, coal. Coal, or heard about it. It is as hard as stone and is black in color. जो कोल होते हैं इसके बारे में आपने सुना होगा. इट इज अ हार्ड, यह कठोर होते हैं, एज स्टोन, पत्थर के जैसा, एंड इज ब्लैक इन कलर, और इसके जो रंग होते हैं काले होते हैं. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. जो कोल होते हैं यह एक फ्यूल है जिसका कि उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है. गॉट इट? अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पिछले समय पहले इसका उपयोग, किसका? कोल का उपयोग रेलवे के इंजन से स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, वाष्प प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, और इंजन को रन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था. इट इज आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. और कोल का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता था. टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए. कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. कोल का उपयोग और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में
एज अ फ्यूल उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को हीट किया जाता है, व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, कोल बर्न्स, कोल जलने लगते हैं, एंड प्रोड्यूस, और उत्पन्न करते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गॉट इट। नेक्स्ट, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, टार एंड कोल गैस। कोल इज प्रोसेस्ड, कोल को प्रोसेस्ड किया जाता है इन इंडस्ट्री, उद्योग में, टू गेट, और पाते हैं सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, कुछ जो उपयोगी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सच एज कोक, कोल, तार एंड कोल गैस। गॉट इट। नेक्स्ट, नो वी विल डिस्कस अबाउट कोक। व्हाट इज कोक? इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। यह जो होते हैं कोक, यह टफ होते हैं, पोरस होते हैं, एंड ब्लैक सब्सटेंसेस, काले पदार्थ होते हैं। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह जो कोक होते हैं ये प्योर फॉर्म होते हैं, मतलब शुद्ध रूप होते हैं किसके? कार्बन के। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। जो कोक के उपयोग होते हैं स्टील के मैन्युफैक्चर में किए जाते हैं, और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारे मेटल को निकालने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट, कोलतार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। यह कोलतार जो होता है यह काला होता है, थिक मतलब गाढ़ा, लिक्विड होते हैं, विद अनप्लेजेंट स्मेल मतलब इसकी जो सुगंध होती है अनप्लेजेंट होती है, बहुत बदबूदार होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इसका जो मिक्सचर होते हैं कोलतार के, लगभग में 200 पदार्थ से मिलके होते हैं, बने होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है फ्रॉम कोलतार, कोलतार से, आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स। ये सब बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में। गॉट इट। नेक्स्ट, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट, interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from कोलतार। यह जान के आपको इंटरेस्टिंग मतलब बहुत अच्छा लगेगा, जान के अच्छा महसूस करोगे कि जो नेप्थलीन बॉल होते हैं इसका भी जो उपयोग होता है टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोलतार। जो रिपेल मॉथ्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं यह भी ऑब्टेन किया जाता है कोलतार से। दिस डेज बिटुमीन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। अभी के समय में बिटुमीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसका उपयोग हम कोलतार और मेटलिंग द रोड्स, जो रोड्स होते हैं उसको मेटलिंग मतलब पिघलाने के लिए करते हैं। दिस डेज बिटुमीन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रोड्स।
जो पहले कोलतार का उपयोग किया जाता था रोड्स पे, गॉट इट, उस जगह पे कोलतार के जगह पर अभी बिटुमिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोलतार टू गेट कोक. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. जो कोल गैस होते हैं यह obtained coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. Got it? Next, coal gas was used for street lighting for the first time in London. जो कोल गैस होते हैं इनका उपयोग सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे लाइट लगाया जाता है, गली में लाइट लगाया जाता है, उसके रूप में किया गया था फर्स्ट टाइम लंदन में इन 1810 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में 1820 के अराउंड स्ट्रीट लाइट के रूप में कोल गैस का उपयोग किया गया था। नो अ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट. अभी के समय में कोल गैस का उपयोग इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट, उष्मा के रूप में किया जाता है, रादर देन लाइट, लाइट के वजह अभी के समय में कोल गैस का उपयोग हीट के रूप में, उष्मा के रूप में किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, पेट्रोलियम. पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स. जो पेट्रोल होते हैं इसका उपयोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है लाइट ऑटोमोबाइल्स, जो हल्के वाहन होते हैं उसमें, सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड कार्स. गॉट इट? हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल. जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, जो भारी वाहन होते हैं, गॉट इट, इसमें जो ईंधन का उपयोग लिया जाता है डीजल का लिया जाता है, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर में इसका उपयोग होता है डीजल का. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. जो पेट्रोल होते हैं और डीजल होते हैं यह प्राप्त किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन के रूप में, जैसे कि पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम कहलाते हैं. गॉट इट? नेक्स्ट, रिकॉल दैट. नेक्स्ट आई विल बी डिस्कस, रिकॉल दैट oil and gas are lighter than water and do not mix with it. आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयल होते हैं, तेल होते हैं और गैस होते हैं यह हल्के होते हैं, किसी से, वाटर मतलब पानी जो होते हैं भारी होते हैं कंपैरेटिवली ऑयल और गैस के, और एंड डू नॉट मिक्स विद इट, और ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam. इंडिया में जो ऑयल होते हैं पाए जाते हैं कहाँ? असम में, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. गॉट इट? नेक्स्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर. जो पेट्रोलियम होते हैं यह डार्क ऑयली लिक्विड होते हैं और इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर. इसके जो ऑर्डर होते हैं अनप्लेजेंट होते हैं. गॉट इट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल,
lubricating oil, paraffin, wax. Next, the process of separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. The process of separating, जो प्रक्रिया होती है सेपरेट करने की, अलग करने की, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए, इज नोन एज रिफाइनिंग, उसको हम क्या कहेंगे? रिफाइनिंग कहेंगे. इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी. गॉट इट. नेक्स्ट, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वह जो ऑब्टेन्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से. दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. गॉट इट. नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक्स. ओके. नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन गैस होते हैं यह प्राप्त किए जाते हैं नेचुरल गैस से. इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया. गॉट इट. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. गॉट इट. पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है कॉमर्शियल बहुत इम्पोर्टेंस होती है. गॉट इट. नेक्स्ट, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस Natural gas is a very important fossil fuels because it is easy to transport through pipes. जो नेचुरल गैस होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि इजी वे में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थ्रू पाइप्स, पाइप के द्वारा. गॉट इट. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. CNG is used for power generation. CNG का जो उपयोग होता है कहाँ होता है? पावर जनरेशन में. It is now being used as a fuel for transport vehicles. अभी के समय में इसका उपयोग फ्यूल ईंधन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स में उपयोग में लेते हैं. बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि यह जो है बहुत ही कम प्रदूषण करता है. इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, यह जो होते हैं साफ सुथरे फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं. नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. India has vast reserves of natural gas. Okay, in our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari Delta. हमारे देश में in our country natural gas has been found. जो नेचुरल गैस पाए जाते हैं कहाँ? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा. गॉट इट. नेक्स्ट, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कुछ जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है. इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग. जो PCRA ये एडवाइजरी करते हैं, मतलब बताते हैं कि कैसे किसी भी इंसान को
कैसे पेट्रोल डीजल को सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए व्हाइल ड्राइविंग, जब चलाते हो। गॉट इट। देयर टिप्स आर ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट। इसके जो टिप्स हैं वो हैं कि आप ड्राइव कीजिए एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो। स्विच ऑफ द इंजन, स्विच ऑफ कर देना है इंजन को एट ट्रैफिक लाइट्स, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हो वहाँ पे क्या करना है, इंजन को स्विच ऑफ कर देना है। एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, जहाँ पे आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। गॉट इट। वहाँ पे क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है इंजन को। गॉट इट। इंश्योर्स करेक्ट टायर प्रेशर, और इस चीज़ का भी इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, ध्यान रखना है कि जो टायर में प्रेशर है वो सही है या नहीं। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और हमेशा क्या करना है, मेंटेनेंस रखना है व्हीकल्स का। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम यूजेज। फर्स्ट, LPG, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फ्रॉम फ्यूल फॉर होम इंडस्ट्री। गॉट इट। नेक्स्ट, पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। नेक्स्ट, केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेशन। नेक्स्ट, lubricating oil, lubrication. Next, paraffin wax, ointments, candles, vaseline, etc. Next, bitumen, paints, road surfacing. Got it? Hope you will learn something new. Got it? No, we will discuss what you have learned. Coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. जो कोल होते हैं और पेट्रोलियम होते हैं और नेचुरल गैस होते हैं, यह क्या है, फॉसिल फ्यूल हैं। फॉसिल फ्यूल्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं यह कैसे फॉर्म्ड होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके डेड बॉडी से, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जब लाखों वर्ष, गॉट इट, पुराने हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स निर्माण होता है। फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेस। गॉट इट। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब यह ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट, कोक, कोलतार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। जो कोक होते हैं और कोलतार होते हैं और कोल गैस होते हैं, यह प्रोडक्ट हैं किसके, कोल के। नेक्स्ट, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। ओके। नेक्स्ट, कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज दैम जुडिशियली। जो कोल होते हैं और पेट्रोलियम होते हैं यह रिसोर्स, इसके जो हैं लिमिट हैं, और वी शुड यूज दैम जुडिशियली, जब बहुत ज़रूरी हो फिर उसके बाद ही इसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। राधे राधे, राधे राधे। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना ध्यान रखेंगे और अपनों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।